हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी सेंटर। आज हम लोग पढ़ेंगे स्पीडी के करंट अफेयर्स को। इसमें आपको 1 मई से लेकर 31 मई 2026 का डेटा है। कंप्लीट 1 महीने का डेटा है इसमें, ठीक है। और ये वन लाइनर है। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक जरूर कीजिएगा। देख सकते हैं जून 2026 का एडिशन है, ठीक है। ये न्यू एडिशन है, वार्षिकांक बुक है, जिसमें से आपको 1 महीने का करंट अफेयर्स अभी इसमें दिया जा रहा है। वीडियो थोड़ा फास्ट होगा, अच्छा लगे तो वीडियो जरूर लाइक कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। शुरू करेंगे 1 मई से, जहां पहला है कि ब्रिक्स संस्कृति कार्य समूह की पहली बैठक कहां संपन्न हुई। ये नई दिल्ली में संपन्न हुई है। ब्रिक्स संस्कृति कार्य समूह की पहली बैठक संपन्न हुई है नई दिल्ली में। नेक्स्ट, आईबीएसएफ विश्व बिलियर्ड्स चैंपियनशिप 2026 का खिताब किसने जीता। ये सौरभ कोठारी ने जीता है। पंकज अडवाणी को हराकर जीता है इन्होंने, सौरभ कोठारी ने, आईबीएसएफ विश्व बिलियर्ड्स चैंपियनशिप 2026। नेक्स्ट, किस राज्य ने 66वां स्थापना दिवस मनाया। 1 मई को किसने मनाया है अपना 66वां स्थापना दिवस, किस राज्य ने मनाया है। ये गुजरात ने मनाया है 1 मई को। नेक्स्ट है कि हाल ही में पाक जलडमरू मध्य को 9 घंटे 50 मिनट में तैरकर किसने पार किया। ये ईशांक सिंह ने किया है। ये रांची झारखंड के हैं, ठीक है। नेक्स्ट है भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के 57 यानी 97वां संस्करण के लिए किसे निदेशक नियुक्त किया गया है। ये आशुतोष ग्वारिकर को नियुक्त किया गया है निदेशक के रूप में भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के 97वें संस्करण के लिए। नेक्स्ट है कि देश का पहला पेपरलेस न्यायपालिका राज्य किसे घोषित किया गया। पेपरलेस न्यायपालिका राज्य घोषित हुए हैं सिक्किम। ये देश के पहले पेपरलेस न्यायपालिका राज्य घोषित हुए हैं सिक्किम। नेक्स्ट है विटली पुरस्कार 2026 किस भारतीय को दिया गया। ये दिया गया है परवीन शेख को, ठीक है। विटली पुरस्कार 2026 दिया गया है परवीन शेख को। नेक्स्ट, किस राज्य सरकार ने आपदा जानकारी के लिए खुआरेम ऐप लॉन्च किया है। खुआरेल ऐप लॉन्च किया है। ये मिजोरम ने लॉन्च किया है आपदा जानकारी के लिए खुआरेल ऐप। अब आते हैं हम लोग 2 मई में। 2 मई में पहला है कि जारी पंचायत उन्नति सूचकांक 2.0 में किस राज्य को पहला स्थान दिया गया है। तो त्रिपुरा को मिला है पहला स्थान पंचायत उन्नति सूचकांक 2.0 में, ठीक है। नेक्स्ट है कि भारत का पहला एकीकृत बासमती और जैविक प्रशिक्षण केंद्र कहाँ स्थापित किया जा रहा है। तो ये नई दिल्ली में किया जा रहा है भारत का पहला एकीकृत बासमती और जैविक प्रशिक्षण केंद्र। नेक्स्ट है नवाचार और समावेशिता पर 10वां राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया। तो ये चंडीगढ़ में किया गया है नवाचार और समावेशिता पर 10वां राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन। नेक्स्ट है इसरो ने संयुक्त चंद्रयान 5 यानी लूपेक्स मिशन के लिए किस देश में स्थल मूल्यांकन शुरू किया है। तो ये जापान में किया गया है स्थल मूल्यांकन का शुरुआत इसरो ने किया है। संयुक्त चंद्रयान 5 जो लॉन्च करेगा लुपेक्स मिशन जापान के साथ करेगा और इसका जो स्थल मूल्यांकन जापान में किया जा रहा है। नेक्स्ट, नीति आयोग की पहली पूर्वोत्तर की महिला पूर्णकालिक सदस्य कौन बनी है। ये बनी है डॉक्टर जोरेम अनिया, डॉक्टर जोरेम अनिया। नेक्स्ट है कि हाल ही में किस देश में स्थित माउंट डुकानो ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है। तो ये इंडोनेशिया में है, ठीक है। माउंट डुकानो ज्वालामुखी जहां विस्फोट हुआ है इंडोनेशिया में। अब आते हैं हम लोग 3 मई में। दिल्ली सरकार द्वारा कैच द रेन 2026 अभियान के तहत अनावरण किए गए आधिकारिक जल शुभंकर का नाम क्या है। तो जल शुभंकर का नाम है नीरा, ठीक है। दिल्ली सरकार के द्वारा कैच द रेन 2026 अभियान के तहत अनावरण किया गया जो आधिकारिक जल शुभंकर है वो है नीरा। नेक्स्ट है भारतीय सेना ने कहा ऑपरेशन नेत्र 1.0 आयोजित किया है। तो ये लद्दाख में किया गया है। भारतीय सेना ने किया है ऑपरेशन नेत्र 1.0 आयोजित किया है लद्दाख में। नेक्स्ट है भारत का पहला ग्रीन मेथनॉल प्लांट कहाँ स्थापित किया जा रहा है। तो ये गुजरात में किया जा रहा है ग्रीन मेथनॉल प्लांट का, और ये भारत का पहला ग्रीन मेथनॉल प्लांट है। नेक्स्ट है जारी विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2026। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2026 में भारत किस स्थान पर है। तो ये 157 स्थान पे है, ठीक है। 197वां स्थान है और पहले स्थान पे है नॉर्वे। नेक्स्ट है कि भारत और किस देश के बीच सैन्य अभ्यास सिनबैक्स आयोजित किया गया है। तो ये भारत और कंबोडिया के बीच किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट है हाल ही में कहा पानी के भीतर सबसे बड़ा राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया। ये अंडमान निकोबार में फहराया गया है पानी के भीतर सबसे बड़ा राष्ट्रीय ध्वज।
नेक्स्ट है कि मैड्रिड ओपन 2026 में महिला ओपन खिताब किसने जीता? ये जीता है मार्टा कोस्टा ने। ठीक है, मार्टा कोस्टक ने जीता है मैड्रिड ओपन 2026। नेक्स्ट है आक्रामक हिप्पोस की तेजी से बढ़ती आबादी के कारण खबरों में रही मैग्डलेना नदी किस देश में बहती है? तो ये कोलंबिया में बहती है। ठीक है, मैग्डलेना नदी कोलंबिया में बहती है। नेक्स्ट, किस देश में स्थित मायोन ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है? ये फिलीपींस में है मायोन ज्वालामुखी, जहां विस्फोट हुआ है। नेक्स्ट है उबेर कप 2026 का खिताब किसने जीता? तो ये दक्षिण कोरिया ने जीता है उबेर कप 2026 का खिताब। आते हैं 4 महीने। किस स्पेस कंपनी ने फाल्कन 9 रॉकेट से अपने उपग्रह मिशन दृष्टि का सफल प्रक्षेपण किया? ये गैलेक्स आई से किया है। ठीक है, गैलेक्स आई स्पेस कंपनी ने फाल्कन 9 रॉकेट से अपने उपग्रह मिशन दृष्टि का सफल प्रक्षेपण किया है, गैलेक्स आई कंपनी ने। नेक्स्ट है भारत का पहला मोती पालन क्लस्टर कौन बन गया है? तो ये हजारीबाग बन गया है मोती पालन क्लस्टर। भारत का पहला मोती पालन क्लस्टर बना है हजारीबाग। नेक्स्ट है इलिस्ट्रेटेड रिपोर्टिंग और कमेंट्री श्रेणी में पुलित्जर पुरस्कार 2026 से किसे सम्मानित किया गया? ये सुपर्णा शर्मा और आर के आनंद को किया गया है। ठीक है, आते हैं 5 महीने। मैड्रिड ओपन टेनिस टूर्नामेंट में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? ये जेनिक सिनर ने जीता है। मैड्रिड ओपन टेनिस टूर्नामेंट में पुरुष एकल का खिताब जीता है जेनिक सिनर ने। नेक्स्ट है अमेरिका और किस देश के बीच बलिकातन 2026 युद्ध अभ्यास आयोजित किया गया? ये अमेरिका और फिलीपींस के बीच किया गया है बलिकातन 2026 का युद्ध अभ्यास का आयोजन। नेक्स्ट है जून 2026 में ब्रिक्स कृषि मंत्रियों की बैठक की मेजबानी किस भारतीय शहर में आयोजित की जाएगी? तो ये इंदौर में की जाएगी। ब्रिक्स कृषि मंत्रियों की बैठक की मेजबानी की जाएगी भारतीय शहर में आयोजन इंदौर में। नेक्स्ट है दिल्ली मेट्रो के 32वें स्थापना दिवस समारोह में मेट्रो वुमेन ऑफ द ईयर के खिताब से किसे सम्मानित किया गया? ये सुषमा यादव को किया गया है। मेट्रो वुमेन ऑफ द ईयर खिताब से सम्मानित किया गया है 32वें स्थापना दिवस के अवसर पर। नेक्स्ट है मियामी ग्रैंड प्रिक्स। ठीक है, मियामी ग्रैंड प्रिक्स 2026 का खिताब किसने जीता? ये एंड्रिया किमी ने जीता है। ठीक है, आते हैं 6 मई में। जीवाश्म ईंधनों से दूर हटने पर प्रथम अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन किस देश में आयोजित किया गया? ये कोलंबिया में किया गया है। जीवाश्म ईंधन से दूर हटने पर प्रथम अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन आयोजन हुआ है कोलंबिया में। नेक्स्ट है केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या 34 से बढ़ाकर कितनी करने की मंजूरी दी है? तो 34 से बढ़ाकर 38 करने की मंजूरी मिली है। ठीक है, नेक्स्ट है वर्ष 2025 में सर्वाधिक समुद्री मछली का उत्पादन करने वाला भारतीय राज्य कौन बन गया? तो यह है तमिलनाडु। ठीक है, सर्वाधिक समुद्री मछली का उत्पादन करने वाला भारतीय राज्य बना है तमिलनाडु। नेक्स्ट, सरकारी स्कूल के छात्रों के लिए रागी जावा कार्यक्रम को किस राज्य ने 2029 तक बढ़ा दिया? ये आंध्र प्रदेश ने बढ़ाया है 2029 तक रागी जावा कार्यक्रम को। नेक्स्ट है 22वीं राष्ट्रमंडल टेबल टेनिस चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया जाएगा? ये नई दिल्ली में किया जाएगा। 22वीं राष्ट्रमंडल टेबल टेनिस चैंपियनशिप का आयोजन होगा नई दिल्ली में। नेक्स्ट है कि भारतीय को कैम्ब्रिज डेडिकेटेड टीचर अवार्ड्स 2026 के दक्षिण एशिया क्षेत्रीय खिताब से सम्मानित किया गया है। किसे किया गया है? तो ये किया गया है सोमा मंडल को। किस भारतीय को किया गया है? सोमा मंडल को। नेक्स्ट है ट्रू कॉलर की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया में सबसे अधिक स्पैम कॉल से प्रभावित देशों की सूची में कौन शीर्ष पर है? तो यह है इंडोनेशिया। ठीक है, ट्रू कॉलर की रिपोर्ट के अनुसार सबसे अधिक जो स्पैम कॉल से प्रभावित देश है वो है इंडोनेशिया। नेक्स्ट है भारत की पहली स्पेस टेक यूनिफॉर्म कंपनी कौन बन गई है? ये स्काई रूट एरोस्पेस बनी है। भारत की पहली स्पेस टेक यूनिफॉर्म कंपनी बनी है स्काई रूट एरोस्पेस। नेक्स्ट है एनसीईआरटी ने स्कूली बच्चों में विकलांगताओं के शुरुआती चरण की पहचान करने के लिए कौन सी ऐप विकसित की है? तो ये किया गया है प्रशस्त 2.0। आते हैं 8 मई में जारी विश्व प्रवासन रिपोर्ट 2026 के अनुसार दुनिया का सबसे अधिक प्रेषण प्राप्त करने वाला देश कौन है? तो ये है भारत। ठीक है, जो विश्व प्रवासन रिपोर्ट 2026 है उसमें दुनिया का सबसे अधिक प्रेषण प्राप्त करने वाला देश बना है भारत। नेक्स्ट है भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय नेत्र विज्ञान अनुसंधान सम्मेलन
कहाँ आयोजित किया गया? तो ये नई दिल्ली में आयोजन हुआ है। भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय नेत्र विज्ञान अनुसंधान सम्मेलन नई दिल्ली में आयोजन हुआ है। नेक्स्ट, संयुक्त कमांडरों की सम्मेलन का दूसरा संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? तो ये जयपुर में किया गया है। संयुक्त कमांडरों का सम्मेलन का दूसरा संस्करण जयपुर में आयोजित किया गया है। नेक्स्ट है, भारत और किस देश के बीच रक्षा नीति वार्ता का 10वां संस्करण नई दिल्ली में आयोजित किया गया है? तो ये भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच हुआ है रक्षा नीति वार्ता का 10वां संस्करण नई दिल्ली में। ठीक है, अब आते हैं हम लोग 9 मई में। किस आईआईटी ने अमेरिका में डीप टेक स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय सेंटर लॉन्च किया? तो ये आईआईटी मद्रास ने लॉन्च किया है। ठीक है, आईआईटी मद्रास ने अमेरिका में डीप टेक स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय सेंटर लॉन्च किया है, आईआईटी मद्रास ने। नेक्स्ट है, किसे यूएसए में यूनिवर्सिटी इनोवेटर अवार्ड 2026 दिया गया? ये दिया गया है डॉक्टर शेखर सुमन बोड़ा को, डॉक्टर शेखर सुमन बोड़ा। नेक्स्ट है, भारत का तीसरा चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ किसे नियुक्त किया गया? तो ये बनाया गया है एनएस राजा सुब्रमणी को, एनएस राजा सुब्रमणी तीसरा चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बने हैं एनएस राजा सुब्रमणी। नेक्स्ट है, किस देश के रोबोट भिक्षु गाबी गाबी ने बौद्ध दीक्षा ली है? ये है दक्षिण कोरिया का है, रोबोट भिक्षु है जिसका नाम है गाबी, उसने बौद्ध दीक्षा ली है, दक्षिण कोरिया का है। नेक्स्ट है, किस शतरंज खिलाड़ी ने इंटरनेशनल मास्टर का खिताब हासिल किया? ये अपार सक्सेना ने किया है। ठीक है, नेक्स्ट, जारी एनसीआरबी रिपोर्ट के अनुसार कहां सर्वाधिक आत्महत्या दर्ज की गई है? तो बेंगलुरु में सर्वाधिक आत्महत्या दर्ज की गई है और ये एनसीआरबी की रिपोर्ट के अनुसार है। नेक्स्ट है, शुभेंदु अधिकारी ने पश्चिम बंगाल में कौन से मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली? ये 9वें मुख्यमंत्री बने हैं शुभेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल के। नेक्स्ट है, दुनिया की पहली स्मार्ट द्वीप निगरानी प्रणाली कहां शुरू की गई? तो ये इक्वाडोर में शुरू की गई है। दुनिया की पहली स्मार्ट द्वीप निगरानी प्रणाली शुरू की गई है इक्वाडोर में। नेक्स्ट है, मुंबई स्थित पश्चिमी नौसेना कमान का अगला फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ किसे नियुक्त किया गया? ये किया गया है संजय वात्स्यायन को। नेक्स्ट है, इल्दी विमान मिसाइल को किस देश ने विकसित किया? ये तुर्की ने किया है। यिल्दी रिमान मिसाइल को विकसित किया है तुर्की ने। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री मोदी ने कहा नवनिर्मित ध्यान मंदिर का उद्घाटन किया है? तो बेंगलुरु में किया है, आर्ट ऑफ लिविंग इंटरनेशनल सेंटर में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आते हैं 10 मई में। किस राज्य सरकार ने वाहनों पर धर्म आधारित पहचान चिन्हों के प्रदर्शन पर प्रतिबंध लगाया है? ये नागालैंड ने प्रतिबंध लगाया है, किसी भी वाहन पर धर्म आधारित पहचान चिन्ह नहीं होंगे। ठीक है, नेक्स्ट, किस देश ने हर साल मरकाए हक दिवस मनाने की घोषणा की है? ये पाकिस्तान ने घोषणा की है, हर साल मनाएगी मरकाए हक दिवस। नेक्स्ट है, केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने किस राज्य में भीम मंडली पर्यावरण धरोहर स्थल का उद्घाटन किया? ये उड़ीसा में किया है, भीम मंडली पर्यावरण धरोहर स्थल का उद्घाटन। नेक्स्ट है, आईसीसी एक दिवसीय टीम रैंकिंग में कौन शीर्ष पर है? तो भारत है शीर्ष स्थान पर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आते हैं 11 मई में। किसने सेहत मिशन की शुरुआत की है? तो सेहत मिशन की शुरुआत की है केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और शिवराज सिंह चौहान ने। ठीक है, नेक्स्ट है, किस भारतीय गोल्फर ने फुकेत में एडीटी प्लेयर्स चैंपियनशिप में अपना पहला खिताब जीता है? ये पुखराज सिंह गिल ने जीता है। नेक्स्ट है, भारत के यूपीआई प्लेटफॉर्म को अपनाने वाला पहला कैरेबियाई देश कौन बन गया? तो पहला कैरेबियाई देश जो है जिसने भारत का यूपीआई प्लेटफॉर्म को अपनाया है वो है त्रिनिदाद एंड टोबैगो। ठीक है, नेक्स्ट है, पश्चिम बंगाल राज्य सरकार का मुख्य सचिव किसे नियुक्त किया गया? ये मनोज अग्रवाल को नियुक्त किया गया है। पश्चिम बंगाल राज्य सरकार का मुख्य सचिव नियुक्त हुए हैं मनोज अग्रवाल। नेक्स्ट है, मीटियोरिटिकल सोसाइटी की फेलो चुनी जाने वाली पहली भारतीय महिला कौन बन गई है? ये बनी है कुलजीत कौर मारहास। नेक्स्ट है कि भारत का पहला पूरी तरह डिजिटल बैंकिंग अपनाने वाला राज्य कौन बन गया? तो ये है केरलम बना है, भारत का पहला पूरी तरह से डिजिटल बैंकिंग अपनाने वाला राज्य बना है केरलम। ठीक है, नेक्स्ट है, शतरंज इतिहास में आधिकारिक तौर पर दूसरे सबसे कम उम्र के ग्रैंड मास्टर कौन बन गए?
ये है फॉस्टिनो ओरो बने हैं जो कि अर्जेंटीना के हैं। आते हैं हम लोग 12 मई में। किस राज्य के री-भोई जिले में एरी रेशम प्रसंस्करण इकाई का उद्घाटन किया गया? तो ये मेघालय में किया गया है। री-भोई जिले में एरी रेशम प्रसंस्करण इकाई का उद्घाटन हुआ है। ठीक है। नेक्स्ट है, किस प्रदेश में 100 दिवसीय नशा मुक्त अभियान शुरू किया गया? ये जम्मू कश्मीर में किया गया है। 100 दिवसीय नशा मुक्त अभियान शुरू किया गया है। जैसे किस राज्य सरकार ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए सिंगापेन यानी शेरनी नामक विशेष बल का गठन किया? तो तमिलनाडु में, ठीक है, तमिलनाडु सरकार ने किया है महिलाओं की सुरक्षा के लिए सिंगापेन यानी शेरनी नामक विशेष बल का गठन। नेक्स्ट है, अन्नपूर्णा भंडार योजना किस राज्य में शुरू की गई है? ये पश्चिम बंगाल में शुरू की गई है अन्नपूर्णा भंडार योजना। नेक्स्ट है, मोटो जीपी में फ्रेंच ग्रैंड प्री 2026 किसने जीता? तो ये जीता है जॉर्ज मार्टिन ने जीता है। अगला है कि भारत का पहला लो एमिशन जोन किस शहर में बनाया जाएगा? ये पुणे में बनाया जाएगा लो एमिशन जोन। नेक्स्ट है, कार्बन सोखने वाला भारत का पहला शैवाल वृक्ष कहाँ लॉन्च किया गया है? ये भोपाल में किया गया है। मध्य प्रदेश के भोपाल में कार्बन सोखने वाला भारत का पहला शैवाल वृक्ष लॉन्च किया गया है। ठीक है। नेक्स्ट है, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस में शामिल होने वाला 26वां सदस्य देश कौन बना है? तो ये बना है सऊदी अरब। ठीक है। आते हैं 13 मई में। किस राज्य सरकार ने प्राथमिक विद्यालयों में शून्य प्राथमिक ड्रॉप आउट दर हासिल की? ये झारखंड ने की है। झारखंड सरकार ने प्राथमिक विद्यालयों में शून्य प्राथमिक ड्रॉप आउट दर हासिल की है। नेक्स्ट है, किम्बरली प्रोसेस इंटरनेशनल मीटिंग 2026 का आयोजन कहाँ किया गया है? ये मुंबई में किया गया है। किम्बरली प्रोसेस इंटरनेशनल मीटिंग 2026 का आयोजन हुआ है मुंबई में। नेक्स्ट, किस राज्य सरकार ने कंप्रेस्ड बायोगैस नीति 2026 को मंजूरी दी? ये महाराष्ट्र की सरकार ने मंजूरी दी है कंप्रेस्ड बायोगैस नीति 2026 को मंजूरी। नेक्स्ट है, सरमत मिसाइल को किस देश ने विकसित किया है? ये रूस ने विकसित किया है। सरमत मिसाइल को विकसित करने वाला देश कौन है? रूस। नेक्स्ट है, भारतीय उद्योग परिसंघ का वार्षिक शिखर सम्मेलन 2026 कहाँ आयोजित किया गया है? तो ये नई दिल्ली में किया गया है। भारतीय उद्योग परिसंघ यानी CII का वार्षिक शिखर सम्मेलन 2026 आयोजन हो रहा किया गया है नई दिल्ली में। अब आते हैं हम लोग 14 मई में। बक्सा शहद की पहली खेप अमेरिका को निर्यात की गई। ये किस राज्य से संबंधित है? ये असम से संबंधित है बक्सा शहद, जिसका पहला खेप जो है वो अमेरिका में निर्यात किया गया, अमेरिका को निर्यात किया गया है और ये असम से संबंधित है। नेक्स्ट है, कैबिनेट ने धोलेरा और किस शहर के बीच भारत की पहली सेमी हाई स्पीड रेल परियोजना को मंजूरी दी है? ये अहमदाबाद ने दी है। ठीक है, अहमदाबाद कैबिनेट ने धोलेरा और सॉरी कैबिनेट ने धोलेरा और अहमदाबाद के बीच भारत की पहली सेमी हाई स्पीड रेल परियोजना को मंजूरी दी है। ठीक है। नेक्स्ट है, स्पेन में आयोजित 95th यानी 95वां ला लीगा का खिताब किसने जीता? तो ये जीता है बार्सिलोना ने। नेक्स्ट, सुप्रीम कोर्ट ने पूरे देश में कोर्ट के इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाने के लिए किसकी अध्यक्षता में एक पैनल का गठन किया? ये अरविंद कुमार की अध्यक्षता में किया है। नेक्स्ट है, कूनो राष्ट्रीय उद्यान में 4 चीता शावकों की मृत्यु हुई है। यह राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? ये मध्य प्रदेश में है। नेक्स्ट, किस राज्य सरकार ने मेरा भारत मेरा योगदान अभियान शुरू किया? तो ये दिल्ली सरकार ने शुरू किया है मेरा भारत मेरा योगदान अभियान। नेक्स्ट है कि भारत का पहला मेगा ग्रीनफील्ड शिपयार्ड किस राज्य में विकसित किया जाएगा? तो तमिलनाडु में किया जाएगा। पहला मेगा ग्रीनफील्ड शिपयार्ड तमिलनाडु में विकसित किया जाएगा। नेक्स्ट है, काल भैरव नामक भारत के पहले ऑटोनोमस लड़ाकू विमान का उत्पादन किस देश में किया जा रहा है? तो ये पुर्तगाल में किया जा रहा है काल भैरव नामक के भारत का पहला ऑटोनोमस लड़ाकू विमान का उत्पादन। नेक्स्ट है, संवाद कलाम और कवच 3.0 नामक प्रमुख रक्षा और रणनीति के तीसरे संस्करण का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो नई दिल्ली में किया गया है। नेक्स्ट है कि भारत का पहला मानव हाथी संघर्ष अनुसंधान केंद्र किस राज्य में स्थापित किया जा रहा है? ये झारखंड में किया जा रहा है। भारत का पहला मानव हाथी संघर्ष अनुसंधान केंद्र का जो है स्थापित किया जा रहा है कहाँ? तो झारखंड में। आते हैं 15 मई में।
गंगमा जतारा महोत्सव 2026, गंगमा जतारा महोत्सव 2026 किस राज्य में आयोजित किया गया? ये किया गया है आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में आयोजन हुआ है गंगमा जतारा महोत्सव 2026। नेक्स्ट है जीआई प्रमाणित खेती के लिए किस राज्य सरकार ने अदरक मिशन शुरू किया? ये मिजोरम की सरकार ने किया है जीआई प्रमाणित खेती के लिए अदरक मिशन की शुरुआत की है मिजोरम में। नेक्स्ट है किस राज्य की कैबिनेट ने विधानसभा में पेश किए जाने वाले समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी के मसौदे को मंजूरी दी है? तो ये असम ने दिया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आते हैं हम लोग 16 मई में। भारत का पहला सैटेलाइट टैग वाला गंगा सॉफ्ट सेल कछुआ किस नेशनल पार्क में छोड़ा गया है? ये काजीरंगा नेशनल पार्क में छोड़ा गया है भारत का पहला सैटेलाइट टैग वाला गंगा सॉफ्ट सेल कछुआ। नेक्स्ट है कृषि आधारित एतोरगिडी उत्सव किस राज्य की आदि जनजाति द्वारा मनाया गया? ये अरुणाचल प्रदेश की आदि जनजाति द्वारा मनाया गया है कृषि आधारित एतोरगिडी उत्सव। ठीक है, नेक्स्ट किस राज्य सरकार ने सभी सरकारी स्कूलों में सुबह की प्रार्थना सभा के दौरान राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम गाना अनिवार्य कर दिया? ये पश्चिम बंगाल की सरकार ने किया है। नेक्स्ट है राजस्थान के पहले सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर का उद्घाटन कहाँ किया गया? ये भिवाड़ी में किया गया है। राजस्थान का पहला सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर का उद्घाटन हुआ है भिवाड़ी में। नेक्स्ट है किस राज्य में स्थित भोजशाला कमल मौला मस्जिद परिसर को मंदिर घोषित किया गया? ये मध्य प्रदेश में किया गया, मध्य प्रदेश राज्य में। ठीक है, भोजशाला कमल मौला मस्जिद परिसर को मंदिर घोषित किया गया। नेक्स्ट है किस राज्य का 51 यानी 51वां स्थापना दिवस मनाया गया है? तो सिक्किम का मनाया गया है। नेक्स्ट है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्कूल कॉलेज में हिजाब बैन फैसले को वापस लिया? तो कर्नाटका सरकार ने वापस लिया है स्कूल कॉलेज में हिजाब बैन के फैसले को। नेक्स्ट भारत की पहली हाइड्रोजन बस सेवा किस शहर में शुरू की गई? तो दिल्ली में शुरू की गई है भारत की पहली हाइड्रोजन बस सेवा। अब आते हैं हम लोग 17 मई में। प्रधानमंत्री मोदी को किस देश का सर्वोच्च सम्मान रॉयल ऑर्डर ऑफ पोलर स्टार कमांडर ग्रैंड क्रॉस से सम्मानित किया गया? ये स्वीडन ने दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना सर्वोच्च सम्मान दिया है रॉयल ऑर्डर ऑफ पोलर स्टार कमांडर ग्रैंड क्रॉस। नेक्स्ट विदेश मंत्री एस जयशंकर ने शून्य से अनंत प्रदर्शनी का उद्घाटन कहाँ किया? तो न्यूयॉर्क में किया है। ठीक है, शून्य से अनंत प्रदर्शनी का उद्घाटन। नेक्स्ट भारतीय जूनियर हॉकी टीम का नया मुख्य कोच किसे नियुक्त किया गया है? ये फ्रेडरिक सोएज को किया गया। ठीक है, फ्रेडरिक सोएज को। नेक्स्ट ईंधन बचाने के लिए किस राज्य सरकार ने वर्क फ्रॉम होम लागू किया? ये त्रिपुरा की सरकार ने किया है ईंधन को बचाने के लिए वर्क फ्रॉम होम लागू। नेक्स्ट एशियाई मुक्केबाजी अंडर 15 चैंपियनशिप 2026 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो भारत ने कुल 27 पदक जीते हैं जिसमें 9 स्वर्ण 6 रजत और 12 कांस्य पदक है। ठीक है, आते हैं 18 मई में। नेशनल डॉक्टर्स मिशन किस शहर में लॉन्च किया गया? तो ये नई दिल्ली में लॉन्च किया गया है नेशनल डॉक्टर्स मिशन। नेक्स्ट किस देश द्वारा प्रधानमंत्री मोदी को 32वां अंतरराष्ट्रीय सर्वोच्च पुरस्कार प्रदान किया गया है? ये नॉर्वे में किया गया, नॉर्वे देश ने किया है प्रधानमंत्री मोदी को 32वां अंतरराष्ट्रीय सर्वोच्च पुरस्कार प्रदान किया है। नेक्स्ट है कामी रीता शेरपा ने रिकॉर्ड कौन सी बार माउंट एवरेस्ट फतह कर नया इतिहास बनाया है? ये 32वीं बार उन्होंने माउंट एवरेस्ट फतह किया है कामी रीता शेरपा ने और ये रिकॉर्ड हो गया। नेक्स्ट है इटालियन ओपन 2026 का खिताब किसने जीता? तो जेनिक सिनर ने जीता है, इटालियन ओपन 2026 का खिताब जीता है। नेक्स्ट है कि संयुक्त राष्ट्र फोरम ऑन फॉरेस्ट का 21वां संस्करण कहां आयोजित किया गया? तो ये अमेरिका में किया गया है। संयुक्त राष्ट्र फोरम ऑन फॉरेस्ट का 21वां संस्करण का आयोजन हुआ है अमेरिका में। नेक्स्ट है कि डब्ल्यूएचओ ने कहा इबोला के प्रकोप की घोषणा की है? ये कांगो और युगांडा में की है। डब्ल्यूएचओ ने इबोला के प्रकोप की घोषणा की है कहां पर? तो कांगो और युगांडा में। नेक्स्ट है एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2026 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो भारत ने कुल 10 पदक जीते हैं, इसमें 1 रजत है और 9 कांस्य पदक है। ठीक है, नेक्स्ट है कि अक्टूबर 2026 में G20 विदेश मंत्रियों की बैठक का आयोजन किस देश में किया जाएगा? ये अमेरिका में किया जाएगा। ठीक है, अक्टूबर 2026 में होगा G20 के विदेश मंत्रियों की बैठक होगी जो कि अमेरिका में आयोजन होगी। नेक्स्ट है कि हाल ही में शुक्र ग्रह के अध्ययन के लिए भारत ने किस देश के साथ
वीनस ऑर्बिटर मिशन का समझौता किया? ये स्वीडन में किया है। शुक्र ग्रह के अध्ययन के लिए भारत ने वीनस ऑर्बिटर ऑर्बिटर मिशन पर समझौता किया है स्वीडन के साथ। नेक्स्ट है 79वीं विश्व स्वास्थ्य सभा का आयोजन कहाँ किया गया? ये स्विट्जरलैंड में किया गया है विश्व स्वास्थ्य सभा का आयोजन। आते हैं 19 मई में। किस राज्य सरकार ने जन भागीदारी सबसे दूर सबसे पहले नामक अभियान शुरू किया है? तो छत्तीसगढ़ की सरकार ने किया है। नेक्स्ट है नीमापाड़ा पथा उत्सव 2026 का आयोजन कहाँ किया गया? ठीक है, कहाँ का किया गया है? तो ये उड़ीसा में किया गया है। कहाँ? उड़ीसा में। नेक्स्ट है कैटे क्वालिफाइड फ्लाइंग इंफ्रास्ट्रक्चर बनने वाली भारतीय वायुसेना की पहली महिला अधिकारी कौन बन गई? तो ये बनी है सानिया। कैट एक क्वालिफाइड फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर बनने वाली भारतीय वायुसेना की पहली महिला अधिकारी सानिया। नेक्स्ट है किस राज्य में स्थित गढ़चिरौली को ऑपरेशन अंतिम प्रहार के तहत बड़ी कार्रवाई के बाद नक्सल मुक्त घोषित किया गया है? ये महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र में स्थित है गढ़चिरौली, जहां पर ऑपरेशन अंतिम प्रहार के तहत बड़ी कार्रवाई के बाद नक्सल मुक्त उसे घोषित किया गया है। नेक्स्ट है 5वीं एशिया कप ब्रिज चैंपियनशिप 2026 का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा? तो ये गोवा में किया जाएगा। 5वीं एशिया कप ब्रिज चैंपियनशिप 2026 का आयोजन होगा गोवा में। आते हैं 20 मई में। किस राज्य सरकार ने भारत का पहला बुजुर्ग देखभाल विभाग बनाने की निर्णय किया है? तो ये केरल ने किया है बुजुर्ग देखभाल विभाग बनाने का निर्णय। ये भारत का पहला होगा इस तरह का विभाग, केरल ने बनाया। नेक्स्ट है एशियाई खेल 2026 कहाँ आयोजित किए जाएंगे? तो जापान में किए जाएंगे। एशियाई खेल 2026 का आयोजन होगा जापान में। नेक्स्ट है शराब में मौजूदा अल्कोहल की मात्रा के आधार पर टैक्स लगाने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना? ये बना है कर्नाटका। शराब में मौजूद जो अल्कोहल की मात्रा होगी उसके आधार पर टैक्स लगाया जाएगा और ये भारत का पहला राज्य है कर्नाटक। नेक्स्ट यूनाइटेड किंगडम के एल्स्ट्री और बोरहम वुड में सबसे कम उम्र में भारतीय मूल के मेयर बनकर किसने इतिहास रचा है? तो ये तुषार कुमार ने रचा है इतिहास। नेक्स्ट है कि पारंपरिक पंजाथ नाग उत्सव किस राज्य में मनाया गया? तो जम्मू कश्मीर में मनाया गया है पंजाथ नाग उत्सव। नेक्स्ट है बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास प्रगति 2026 कहाँ शुरू किया गया? ये मेघालय के उमरोई में शुरू किया गया है। ठीक है। नेक्स्ट है 52वीं G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो ये फ्रांस में होगा इस बार। ठीक है, G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन फ्रांस में होगा। नेक्स्ट है भारत की पहली निजी मरीन गैस टरबाइन सुविधा कहाँ स्थापित की जाएगी? ये आंध्र प्रदेश में शुरू की जाएगी। ठीक है, स्थापित की जाएगी आंध्र प्रदेश में भारत की पहली निजी मरीन गैस टरबाइन सुविधा। नेक्स्ट की भारत की पहली एआई संचालित फिजिकल बैंकिंग शाखा का शुभारंभ कहाँ किया गया? तो ये गुवाहाटी में किया गया है। ये एक एआई संचालित है, पहली एआई संचालित फिजिकल बैंकिंग शाखा का शुभारंभ हुआ है गुवाहाटी में। अब आते हैं 21 मई में। किस राज्य सरकार ने भारत का पहला समर्पित कैबिनेट स्तरीय एआई पोर्टफोलियो लॉन्च किया है? ठीक है, किसने लॉन्च किया है? ये केरलम ने लॉन्च किया है। ठीक है, केरलम ने। नेक्स्ट अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के तहत वर्ष 2026 के लिए क्षेत्रीय सहयोग समझौते का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? ये भारत को नियुक्त किया गया है। ठीक है, किस चीज के लिए किया गया है? तो अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के तहत वर्ष 2026 के लिए क्षेत्रीय सहयोग समझौते का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है भारत को। नेक्स्ट है भारत ने किस देश के साथ गुजरात की कल्पसर परियोजना के काम में तेजी लाने के लिए समझौता किया? तो भारत ने नीदरलैंड के साथ गुजरात की कल्पसर परियोजना में काम में तेजी लाने के लिए समझौता किया। ठीक है। नेक्स्ट आईपीएल इतिहास में सबसे अधिक कमाई करने वाले खिलाड़ी कौन बन गए? तो ये बने हैं विराट कोहली। विराट कोहली है आईपीएल के इतिहास में सबसे अधिक कमाई करने वाले खिलाड़ी। नेक्स्ट भारत में केंद्र सरकार की परियोजनाओं को लागू करने में कौन सा राज्य पहले स्थान पर है? ये है महाराष्ट्र। नेक्स्ट ग्रामीण स्वच्छता में पूर्वी क्षेत्र का नंबर 1 राज्य कौन बना? तो ये बना बिहार। बिहार बना है नंबर 1 राज्य किस चीज में? तो ग्रामीण स्वच्छता में पूर्वी क्षेत्र का नंबर 1 राज्य बना है। नेक्स्ट है किस राज्य सरकार ने ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेताओं के लिए 8 करोड़ रुपए नकद पुरस्कार और सीधे डीएसपी स्तर की नौकरी की घोषणा की है? ये पश्चिम बंगाल ने की है। ठीक है। नेक्स्ट प्रतिष्ठित इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2026 किसे प्रदान किया गया?
ये किया गया यांग सुआंग जी को, यांग सुआंग जी। नेक्स्ट है एशिया प्रशांत उत्पादकता शिखर सम्मेलन के 68वें सत्र का आयोजन कहाँ किया गया? ये नई दिल्ली में किया गया है। 68वें सत्र का आयोजन किया गया है नई दिल्ली में। आते हैं 22 मई में। भारत ने कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 1 का सफल परीक्षण कहाँ किया? उड़ीसा के चांदीपुर में किया। नेक्स्ट है भारत और किस देश ने 2027 को कल्चर और टूरिज्म का वर्ष घोषित किया है? तो भारत और इटली ने किया है 2027 का कल्चर और टूरिज्म का वर्ष घोषित किया है। नेक्स्ट है यूएस ओपन गोल्फ टूर्नामेंट के लिए क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय अमेरिकी गोल्फर कौन बने हैं? तो ये बने हैं मानव शाह। नेक्स्ट है किस फुटबॉल क्लब ने 22 साल के लंबे इंतजार के बाद इंग्लिश प्रीमियर लीग का खिताब जीता है? तो ये आर्सेनल ने जीता है। नेक्स्ट है भारत का तीसरा सबसे बड़ा तेल सप्लायर कौन बना? ये बना वेनेजुएला। भारत का तीसरा सबसे बड़ा तेल सप्लायर बना है वेनेजुएला। नेक्स्ट है बांग्लादेश का दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार कौन बना? ये बना है भारत। बांग्लादेश का दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार बना है भारत। नेक्स्ट है किस राज्य सरकार ने श्रम मित्र ऐप लॉन्च किया? ये हरियाणा की सरकार ने लॉन्च किया है श्रम मित्र ऐप। आते हैं 23 मई में। रंजीत कुमार दास को किस राज्य विधानसभा के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? ये असम के बने हैं, विधानसभा के अध्यक्ष बने हैं रंजीत कुमार दास। नेक्स्ट है खाद्य एवं कृषि संगठन के एग्रीकोल मेडल 2026 से किस भारतीय को सम्मानित किया गया है? तो ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है एबी क्रिएटिव अवार्ड 2026 में किस हिंदी समाचार पत्र को पब्लिशर ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया? तो ये किया गया है दैनिक जागरण को सम्मानित। ठीक है, पब्लिशर ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया है दैनिक जागरण को। नेक्स्ट है किसे संयुक्त राष्ट्र मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर पुरस्कार दिया गया है? तो ये अभिलाषा बराक को दिया गया है। ठीक है। नेक्स्ट है किस राज्य सरकार ने सरकारी इस्तेमाल के लिए इलेक्ट्रिक वाहनों को अनिवार्य किया? ये उड़ीसा की सरकार ने किया है। सरकारी इस्तेमाल के लिए इलेक्ट्रिक वाहनों को अनिवार्य किया गया है उड़ीसा की सरकार के द्वारा। नेक्स्ट है कि हाल ही में ऑयल इंडिया लिमिटेड ने किस राज्य के डांडेवाला फील्ड में नया गैस भंडार खोजा है? तो ये राजस्थान ने खोजा है। ठीक है, ऑयल इंडिया लिमिटेड ने किस राज्य में? तो ये राजस्थान में डांडेवाला फील्ड में नया गैस भंडार खोजा है। नेक्स्ट है किस राज्य का पहला नक्षत्र वाटिका सरस्वती वन्य जीव अभयारण्य के विकसित किया गया है? तो ये हरियाणा में किया गया है। हरियाणा का पहला नक्षत्र वाटिका सरस्वती वन्य जीव अभयारण्य विकसित किया गया है हरियाणा में। नेक्स्ट नाडा के अपील पैनल ने किस भारतीय चक्का फेंक खिलाड़ी पर 7 साल का प्रतिबंध लगा दिया? चक्का मतलब डिस्कस थ्रोअर। ठीक है, डिस्कस थ्रो जो करते हैं उसमें 7 साल का प्रतिबंध लगाया गया है नाडा अपील पैनल के द्वारा। ये बनवीर सिंह पे लगाया गया है। नेक्स्ट है वरिष्ठ नागरिकों की सहायता के लिए केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार के द्वारा कौन सा मोबाइल ऐप लखनऊ में लॉन्च किया गया? तो ये जीवन नाम का मोबाइल ऐप लखनऊ में लॉन्च किया गया। आते हैं 24 मई में। केरल विधानसभा के 25वें अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो ये तिरुवंचर राधाकृष्णन को चुना गया है, तिरुवंचर राधाकृष्णन को। नेक्स्ट भारतीय सेना के लिए लॉन्च किए गए पहले नेक्स्ट जनरेशन ऑफशोर पेट्रोल वेसल का नाम क्या है? तो यह है संघमित्रा। ठीक है, भारतीय सेना के लिए लॉन्च किए गए पहले नेक्स्ट जनरेशन ऑफशोर पेट्रोल वेसल का नाम है संघमित्रा। नेक्स्ट है आईजीयू सदर्न इंडिया जूनियर गोल्फ चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता है? तो ये जीता है विहान जैन ने। ठीक है। नेक्स्ट है जारी नमूना पंजीकरण प्रणाली यानी एसआरएस बुलेटिन 2024 के अनुसार भारत के किस राज्य में शिशु मृत्यु दर सबसे कम है? ये केरल में 8 है। ठीक है। कहाँ मेट्रो मंडे पहल शुरू की गई है? तो दिल्ली में शुरू की गई है मेट्रो मंडे पहल। नेक्स्ट किस भारतीय धावक ने 100 मीटर दौड़ 10.09 सेकंड में पूरी कर नया नेशनल रिकॉर्ड बनाया? ये किया है गुरिंदरवीर सिंह ने। नेक्स्ट है भारत का दूसरा सबसे बड़ा अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम 80,000 क्षमता का किस राज्य में बनाया जाएगा? तो ये कर्नाटका में बनाया जाएगा। भारत का दूसरा सबसे बड़ा अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम जब बनाया जाएगा जिसमें 80,000 लोगों की बैठने की क्षमता होगी और ये बनेगा कर्नाटका में। आते हैं 25 मई में।
मिशन वंदे मातरम के तहत बीएसएफ की पहली ऑल वुमेन पर्वतारोहण टीम ने किस चोटी की सफलतापूर्वक चढ़ाई की है? तो ये माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई की है। नेक्स्ट है, राज्यसभा याचिका समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो ये राघव चड्ढा को किया गया है नियुक्त। राज्यसभा याचिका समिति का अध्यक्ष राघव चड्ढा बने हैं। नेक्स्ट है कि लॉन्च किए गए भारत के पहले स्वदेशी 300 किलोमीटर यूनिवर्सल रॉकेट लॉन्चिंग सिस्टम का नाम क्या है? तो ये है सूर्यास्त्र। नेक्स्ट है, 400 मीटर दौड़ में 44.98 सेकंड का समय निकालकर 45 के बैरियर को तोड़ने वाले पहले भारतीय एथलीट कौन बन गए? तो ये बने हैं विशाल टीके। नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार ने अवैध प्रवासियों के लिए होल्डिंग सेंटर स्थापित करने की आदेश दिया? ये पश्चिम बंगाल ने दिया है। किस राज्य सरकार ने दिया है? तो पश्चिम बंगाल सरकार ने दिया है अवैध प्रवासियों के लिए होल्डिंग सेंटर स्थापित करने का आदेश। नेक्स्ट है कि आधिकारिक रूप से अरबपति बनने वाले दुनिया के दूसरे फुटबॉलर कौन बन गए? तो ये है लियोनेल मेसी। अब आते हैं हम लोग 26 मई में। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा अनुसूचित जाति योजनाओं की वास्तविक समय निगरानी के लिए कौन सा पोर्टल और मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है? तो ये पीएम अजय लॉन्च किया गया है। जैसे किस राज्य सरकार ने जल संरचनाओं को जीर्णोद्धार के लिए वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान 2026 शुरू किया? तो ये राज्य सरकार ने शुरू किया है। जल संरचनाओं के जीर्णोद्धार के लिए किया है वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान 2026। नेक्स्ट, राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा आमा दीदी बहिनी बस सेवा शुरू की है? ये सिक्किम में शुरू किया गया है। राष्ट्रपति मुर्मू के द्वारा किया गया है, द्रौपदी मुर्मू के द्वारा शुरू किया गया है आमा दीदी बहिनी बस सेवा शुरू। नेक्स्ट है, 11वीं क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक कहाँ आयोजित की गई? ये नई दिल्ली में की गई है 11वीं क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक। नेक्स्ट है, किस टाइगर रिजर्व में कैनाइन डिस्टेम्पर वायरस के कारण एक बाघिनी की मौत हो गई है? तो ये कान्हा टाइगर रिजर्व में हुआ है, मध्य प्रदेश में। आते हैं 27 मई में। इस देश के डॉक्टरों ने 3000 किलोमीटर की दूरी से हैदराबाद के एक मरीज की सफल रिमोट रोबोटिक सर्जरी की है। ये चीन ने किया है, ठीक है। 3000 किलोमीटर की दूरी से हैदराबाद के एक मरीज का सफल रिमोट रोबोटिक सर्जरी किया है। नेक्स्ट, किस देश ने परमाणु सक्षम हाइपरसोनिक ऑरेंजनिक मिसाइल लॉन्च किया है? तो ये रूस ने लॉन्च किया है। नेक्स्ट, आईपीएल इतिहास के लगातार 4 सीजन में 600 रन बनाने वाले पहले खिलाड़ी कौन बन गए? तो ये है विराट कोहली। लगातार 4 सीजन में 600 से ज्यादा रन बनाए हैं विराट कोहली ने। नेक्स्ट, रांची में आयोजित राष्ट्रीय सीनियर फेडरेशन कप 2026 में पुरुषों की शॉटपुट स्पर्धा में समरदीप सिंह गिल ने कौन सा पदक जीता? तो ये स्वर्ण पदक जीता है। नेक्स्ट, दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी बैटरी ऊर्जा भंडार प्रणाली को कहाँ शुरू किया गया? ये गुजरात में शुरू किया गया है। दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी बैटरी ऊर्जा भंडार प्रणाली को शुरू किया गया है गुजरात में। अब आएंगे हम लोग 28 मई में। महान स्वतंत्रता सेनानी वीर सावरकर जी की कौन सी जयंती मनाई गई 28 मई को? तो 143वीं। नेक्स्ट, 2026 में होने वाले कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए भारत का सेफ डे मिशन किसे नियुक्त किया गया है? तो रोहित राजपाल को किया गया है। नेक्स्ट है, कहा सभी प्रशासनिक स्तरों पर भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए प्रोजेक्ट जीरो शुरू किया गया? तो ये केरलम में किया गया है। नेक्स्ट है, पहली विश्व योगासन चैंपियनशिप 2026 का उद्घाटन कहाँ किया जाएगा? ये अहमदाबाद में किया जाएगा, ठीक है। पहला विश्व योगासन चैंपियनशिप 2026 का उद्घाटन होगा अहमदाबाद में। नेक्स्ट है, भारत का पहला भूतापीय ऊर्जा प्रोजेक्ट कहाँ विकसित किया जा रहा है? ये लद्दाख में किया जा रहा है, भारत का पहला भूतापीय ऊर्जा प्रोजेक्ट। नेक्स्ट है, भारत को पछाड़कर कौन पांचवा सबसे बड़ा शेयर मार्केट बना? ये बना है ताइवान, ठीक है। भारत को पछाड़कर कौन बना है पांचवा सबसे बड़ा शेयर मार्केट? ये बना है ताइवान। अब आते हैं 29 मई में। किस देश में भारतवंशी माँ बेटे प्रवीण रानी और तुषार के अलग अलग क्षेत्रीय परिषदों के मेयर चुनाव जीता है? ये ब्रिटेन के हैं, ठीक है। ब्रिटेन में भारतवंशी है माँ बेटे, माँ है प्रवीण रानी और बेटा है तुषार। इन्होंने अलग अलग क्षेत्र में परिषदों में मेयर का चुनाव जीता है। नेक्स्ट है, उल्लास पहल के तहत पूर्ण साक्षर घोषित होने वाला भारत का पांचवा राज्य कौन बना? तो ये बना है सिक्किम, ठीक है। आते हैं 30 मई में। कहा महिला नेतृत्व वाले सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन हुआ? फिर तेलंगाना में हुआ है महिला
नेतृत्व वाले सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन हुआ है। नेक्स्ट है, भारत का पहला निजी चिकित्सा संग्रहालय कहाँ स्थापित किया गया है? ये केरलम में किया गया है। नेक्स्ट है कि भारत का पहला राष्ट्रीय एआई और डिजिटल जल शिखर सम्मेलन किस शहर में आयोजित किया गया? तो ये बेंगलुरु में आयोजित किया गया। भारत का पहला राष्ट्रीय एआई और डिजिटल जल शिखर सम्मेलन बेंगलुरु में। नेक्स्ट है, एशिया प्रशांत क्षेत्र में ऑपरेशनल डेटा सेंटर क्षमता के मामले में किस देश ने दूसरा स्थान हासिल किया? ये भारत ने किया है। प्रथम स्थान चीन ने हासिल किया है। नेक्स्ट है, 12.6 बिलियन वर्ष पुराने गैलेक्सी प्रोटोक्लस्टर की खोज करने वाले भारतीय वैज्ञानिक कौन है? तो यह रोनाल्डो लेसराम। रोनाल्डो लेसराम है, जो कि 12.6 बिलियन वर्ष पुराने गैलेक्सी प्रोटोक्लस्टर की खोज करने वाले भारतीय वैज्ञानिक है रोनाल्डो लेसराम। अब आते हैं 31 मई में चौथी भारत अफ्रीका फोरम शिखर बैठक कहाँ आयोजित की गई? तो ये नई दिल्ली में की गई है। नेक्स्ट, भारत के नए नौसेना प्रमुख का पदभार ग्रहण किया है किसने? तो ये कृष्णा स्वामीनाथन ने किया है। ठीक है, तो चलिए ये वीडियो यहाँ समाप्त हुआ। आई होप आपको अच्छा लगा हो, तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आने वाले वीडियो के लिए आपको आसान हो जाएगी। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल दबा लीजिएगा। पीडीएफ अपलोड है, पीडीएफ आपको मिलेगा ऑनलाइन स्टडी सेंटर .in पर। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।